सुदामा जी से पूछने लगे कि महाराज अब द्वारका जाओगे तो द्वारका में थोड़ी दूर थोड़ी है, और आपकी हालत देखकर लग रही है कि आप जब द्वारका जाओगे तो आपको द्वारका जाते जाते महाराज 6 महीने का समय और लग जाएगा। ऐसे कैसे जाओगे द्वारका? बोले कि 6 महीने और लग जाएंगे। बोले कि हाँ। अब महाराज सुदामा जी ने तो क्या किया कि जैसे किनारे पर गए तो आज नदी पार करके उसी किनारे पर सो जाते हैं, और सोते हैं तो अपने जो धोती थी आधी धोती से अपना स्तन ढकते हैं और आधी धोती से अपने मुख पर ओढ़कर बैठ जाते हैं। कहते भगवान अगर थारे अगर गरज हुए बुलाने की तो तुम्हारे बुला ही लीजिए, अगर नहीं गरज हुई महाराज तुम मुझे मत बुलाओ। द्वारकाधीश अगर तेरी इच्छा हो और अगर तू चाहता है कि मैं तेरे द्वारका आऊं तो तू मुझे वहां पर ले जा। कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, भगवान आपकी जो द्वारका नगरी है बड़ी दूर है, कि कैसे आऊं रे कन्हैया, तो कैसे आऊं रे कन्हैया, हरि गोकुल नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी मेरे कन्हैया, मैं कैसे आऊंगा देखने। दूर नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आज सुदामा जी को कह रहे हैं कि भगवान मैं तेरी नगरी में कैसे आऊंगा। अब भगवान का नाम लेकर सुदामा जी सो जाते हैं और मेरे कन्हैया ऐसी माया रखते हैं महाराज कि जैसे सुदामा सोए वो वैसे ही भगवान जब सुदामा की आंख खोली तो क्या देखते हैं सुदामा जी कि आज वो नदी के तट पर नहीं है। बोले कि फिर आज सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। बोले गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की भगवान द्वारकापुरी में सुदामा जी को पहुंचा देते हैं। अब नगर वासियों से पूछते हैं, बोले कि कौन सी नगरी है, मैं कहाँ पर हूँ? बोले कि ये हमारे द्वारकाधीश की नगरी द्वारका है। अब जैसे द्वारका का नाम सुना महाराज सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए, भगवान का नाम लिया, और जब भगवान नगरी पे चलने लगते हैं ना तो जितने भी नगर वासी थे सब सुदामा को देख रहे हैं और देख कर कह रहे हैं कि कैसा ब्राह्मण आया है हमारे नगरी में, क्योंकि हमारी नगरी में कभी भी ऐसा कोई ब्राह्मण इतना गरीब नहीं है जिसकी धोती फटी हुई है, तन को ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है, पूरा शरीर सूख गया है, एक एक हड्डी सुदामा की गिन लो, ऐसी हालत है सुदामा। इधर सुदामा जी जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं, आज भगवान के पहरेदार जैसे ही देखते हैं तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं। बोले महाराज आप कौन हो? अब जैसे सुदामा जी ने भगवान से विस्मरण करके उन द्वारपालों से कहा, महाराज अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दरी पे सुदामा गरीब आ गया है, दरी पे सुदामा गरीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी नटक पे है जाना, नसर पे है पगड़ी नाटक पे जाना, बता दो कन्हैया
से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी नटन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो सर पे पगड़ी नटन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर एक बार मोहन से मिलने सदाकत नसीबा गया है, मिलने सदाकत नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान के साथ अजूबा गया है, मेहमान के साथ अजूबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। जगत सुदामा खरीदा गया है, जगत सुदामा खरीदा गया है, जगत सुदामा खरीदा गया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान। द्वारपाल जैसे ही भगवान के पास जाते ही भगवान उस समय शयन कर रहे थे। जैसे ही द्वारपाल गए और भगवान से कहा भगवान क्षमा करना, किंतु एक ऐसा गरीब ब्राह्मण आया है अपनी नगरी में महाराज, वो अपने आप को सुदामा कहता है और आपका मित्र बताता है। और जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, आज भगवान दौड़ लगा देते हैं, ऐसी दौड़ लगाते हैं 16,108 रानियां देखने लग जाती हैं। भगवान को क्या हुआ है, आज इस प्रकार से क्यों दौड़ लगा रहे हैं। उद्धव चकित हो जाते हैं, द्वारपालों से कहते हैं क्यों रे क्या हुआ, इस दौड़ क्यों लगा रहे हैं। बोले कि हमने भगवान को बताया कि कोई सुदामा नाम का मित्र आया है, और जैसे ही नाम सुना वैसे आज ठाकुर जी ने दौड़ लगा। एक तरफ पीताम्बर गिर गया, एक तरफ मुरली गिर जाती है, और ऐसे भागे भगवान, ऐसे भागे महाराज कि आज कुछ भी होश नहीं देता है, केवल सुदामा सुदामा करते करते जैसे द्वार पर पहुंचे, आज सुदामा भगवान की ओर देख रहा है और भगवान सुदामा की ओर देख रहे हैं। गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और सुदामा को अपने साथ भगवान अपने महल में लाते हैं, अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाते हैं, और चरण को धोकर आज सभी रानियों को बुलाया, भगवान चरण धो रहे हैं और रुक्मणी जी पानी डाल रही हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा
प्रसादात् अजिताजितो हम विप्र प्रसादात् मम नाम राम। आज भगवान अपने आप को कह रहे हैं कि आज जो मैं वैकुंठ का जो स्वामी हूँ तो ये विप्र की ही कृपा है, ये ब्राह्मणों की ही कृपा है, ये संतों की ही कृपा है। आज जो मुझे उपाधि है ये सब ब्राह्मण की कृपा है। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम विप्र प्रसादात् मम नाम। जो मेरा नाम राम है ये भी विप्र की ही कृपा है। जो मुझ मेरे पास है सब ब्राह्मण का ही है। आज चरण में गिर जाते हैं, चरण धरते हैं। जैसे जल लेकर आती है रुक्मणी जी तो भगवान कहते हैं कि इस जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज अपनी आंखों से आंसू भगवान के लगते हैं जब सुदामा के पैर देखते हैं, क्योंकि उस पैर में महाराज इतने कांटे लगे हुए थे, इतने कांटे लगे हुए थे कि उनको देखकर आंखों में आंसू आ गए और भगवान अश्रुओं से आज पैर धो रहे थे। बड़ा आदर सम्मान दिया और जब हास विलास का समय आया भगवान ने भोजन कराया सुदामा को और सभी भगवान की जितने भी 16,108 रानियां थी सभी जब सुदामा को प्रणाम करने के लिए आई महाराज तो उन्होंने सबको आशीर्वाद देना शुरू किया। तो फिर भगवान से धीरे से पूछा सुदामा ने कि क्यों रे कन्हैया? बोले कि क्या आस पड़ोस से भी सबको बुला लिया क्या प्रणाम करने के लिए? बोले कि क्यों? बोले कि ये कितनी है? बोले कि सब अपनी जे 16,108 कितनी है? तो 16,108। बोले कि 16,108 को अगर मैं आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो ऊपर ही चला जाऊं। बोले कि कन्हैया काम कर, इन सबके बदले में तू मुझे प्रणाम कर, तू प्रणाम कर लेगा तो सबको प्रणाम बराबर है। अब फिर सुदामा जी से कन्हैया ने हास विलास करते हुए पूछा कि क्यों रे सुदामा ये तो बता कि हम जब गुरुकुल में थे तो उस समय हम तुम्हें बहुत ही चिढ़ाते थे और कहते थे कि सुदामा जी आप ब्याह करोगे या फिर साधु बनते रहोगे, आप बिना ब्याह के रहोगे? बोले क्या आप कहते थे कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा, राम नाम जपूंगा। बोले कि आपने ब्याह करियो कि नहीं करियो? तब सुदामा कहते हैं कि इच्छा तो नहीं थी पर करूँ कई, माँ बाप नहीं माने और फिर करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं एक लड़का है करना पड़ेगा। अब महाराज सुदामा ने कहा, तब भगवान बोले कि वारे सुदामा तूने विवाह कर लिया और विवाह होने के बाद भी तूने मुझे नहीं बुलाया। तब सुदामा कहने लगा बस बस बात मत बढ़ाओ। बोले कि क्यों? कि मैं तो एक ब्याह करियो वो थारा तो 16,108 ब्याह होया है तो मारा हूँ कभी एक बार भूली गयो तो तू तो कितना ब्याह करी का आयो तो मारे तो याद कर लो। तो बोले कि अब हमारे कई बताऊं। बोले क्यों? सुबह कोई मन ही नहीं था कि ब्याह होने वाला है और शाम को घरे लाड़ी है। बोले कि सब ऐसे जाइए? बोले कि हाँ ऐसे जाइए। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे राजा परीक्षित आज सुदामा जी से भगवान कह रहे हैं कि सुदामा तुम जानते हो कि मैंने भाभी के बारे में क्यों पूछा? आपने ब्याह किया कि नहीं किया? बोले कि नहीं मैं नहीं जानता। तूने पूछो मैं बताई। बोले कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अगर आप अकेले हो तो महाराज फिर तो आपसे कोई बात करने का मतलब नहीं है, किंतु अगर भाभी घर पर है तो आपको खाली नहीं रहने देंगे। कुछ न कुछ तो उन्होंने मेरे लिए जरूर भेजा होगा, कुछ न कुछ तो दिया होगा। अब जैसे ही मांगने की बात सुनी कि आज द्वारकाधीश मुझसे कुछ भेंट मांग रहे हैं, अब सुदामा जी अपना मन छोटा करते हैं कि इतनी 16,108 रानियों के सामने उद्धव बड़े बड़े जो राजा लोग उनके सामने आज मैं कैसे बताऊं कि मैं भेंट के रूप में एक फाटे पुराने कपड़े में चावल लेकर आया। भगवान भक्त का भाव देखते हैं। और जैसे ही सुदामा बात पलटाने लगे बोले कि सुदामा को भगवान से कहने लगे कि तू छोड़ यार कहाँ का चक्कर में लगी हो, अपन बचपन में कितने अपन साथ में रहे। आज भगवान सुदामा को कह रहे हैं कि बस बस बात मत बना, तो ये बता कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अरे कन्हैया तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गया है। आज भगवान की पत्नियों से कहते हैं कि बुलेलियो तुम्हें पता है? बोले कि क्या? एक कन्हैया है ना
पहले बोले कि ये बचपन में क्या था तुम्हें पता है? बोले कि क्या था? बोले कि ये माखन चोर थे और ये गोपियों के आगे पीछे फिरते रहते थे। और महाराज एक गोपी कहती थी क्यों कन्हैया? बोले कि क्या इधर आ। बोले कि क्या? कि मेरे माखन में चींटी पड़ गई, चींटियों को थोड़ी बीन दे। बोले कि क्यों पीड़ू में? बोले कि चींटी अगर तू निकाल देगा तो मैं तुझे माखन दूंगी। और महाराज तुम्हारे जो द्वारकाधीश है ना, वो चींटी को बीनने लगते हैं, एक माखन के लोभ के कारण वो चींटियां निकालने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे काम किए तुम्हारे। अब द्वारकाधीश भगवान कह रहे हैं कि बात बना रहा है, मुझसे कुछ छुपा रहा है। तो भगवान कहने लगे सुदामा बात मत बनाओ, तू तो ये बता कि भाभी ने क्या भेजा है। भगवान की बात सुनकर सुदामा कहने लगा कि कन्हैया तेरी बस याद आदत तुम्हारी बुरी नहीं लगती। बोले कि क्या? बोले कि तू जिस बात की अगर हट पकड़ ले तो छोड़े क्योंकि करे के जमाने। अब महाराज भगवान ने कहा कि बताओ सुदामा क्या दिया है। अब भगवान को बताते नहीं है। तो महाराज जिस पोटली को उन्होंने अपने बाह में छिपाया था, आज वो बाह थोड़ी ऊंची ऊंची दिख रही थी। जैसे भगवान ने हाथ पकड़ा वो पोटली नीचे गिर जाती है। बोली गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की। द्वारकाधीश भगवान पोटली को देखते हैं और जैसे ही खोलते हैं तो महाराज उसमें 5 तरह के चावल दिखते हैं। कोई पीला चावल है, कोई कटा हुआ चावल है, कोई पूरा चावल है। ऐसे जब 5 तरह के 5 घर के चावल दिखे तो आज आंखों में आंसू आ गए। आज भगवान एक मुट्ठी चावल लेते हैं और जैसे ही खाने लगते हैं तुम्हारा एक मुट्ठी में स्वर्ग लोक का जितना भी वैभव था सब सुदामा को दे देते हैं। पहली मुट्ठी खाने लगे प्रभु, विपर को स्वर्ग लोक सौंप दिया है। पहली मुट्ठी खाने लगे प्रभु, विपर को स्वर्ग सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का, विपर सुदामा को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मणी ने हाथ थाम लिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे जब रुक्मणी ने हाथ थाम लिया। पहली मुट्ठी में स्वर्ग का वैभव भगवान ने सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव दे दिया और जैसे तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ का जैसे ही वैभव देने लगे रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अपना निवास विधान में दे रहा तेरा दानी मेरा पिया है। विधान में दे रहा दानी बस दिया है रे। अपना निवास विधान में दे रहा कैसा दानी मेरा प्रिया है। अपना निवास विधान में दे रहा कैसा दानी मेरा प्रिया है। आज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे भगवान क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ तो दे दिया है और वैकुंठ भी दे दोगे तो फिर अपन कहाँ रहेंगे? सब कुछ दे दोगे तो अपन कहाँ रहेंगे? अब ये जो बातें जो चल रही है ना, ये केवल इशारे में चल रही है, बातें मन मन में चल रही है। तो भगवान ने कहा कि अरे रुक्मणी, इस ब्राह्मण को तो अगर मैं सब कुछ दे दूं तो भी महाराज इसका ऋण ये नहीं चुका सकता। बोले कि महाराज ये मत भूलो कि भृगु ऋषि ने आपके छाती पर लात मारी थी, वो भी एक ब्राह्मण ही था, कि ब्राह्मण नहीं आपकी छाती पर लात मारी थी। बोले भगवान की ये भी मत भूलो कि आज जो तुम रुक्मणी जो पटरानी बनी हो ना मेरी, तो ये भी विप्र के ही कारण बनी, ब्राह्मण के ही कारण बनी। बोले कि क्यों? कि अगर वो पाती लेकर ब्राह्मण मेरे पास नहीं आता तो आज तो मेरी पत्नी नहीं बन पाती, आज मेरी अर्धांगिनी बनी हो, तो ये भी विप्र के ही कारण बनी। अब बात इशारे इशारे में चल रही है। रुक्मणी ने मना कर दिया और रुक्मणी कह रही है भगवान ज्यादा चावल मत खाओ, ज्यादा खाओगे तो पेट दुखवा लगी जाएगा आपको। अब जैसे ही कहा तो सुदामा कहने लगा कन्हैया तू बड़ा अठीला है,
ये कच्चे हैं चावल, कच्चे चावल खाएगा तो पेट दर्द करने लग जाएगा, मत खा। अब इधर भगवान ने 2 लोग का वैभव दे दिया सुदामा को महाराज। बहुत दिनों तक सुदामा वहां पर रहे और जब जाने लगे तो पुनः वही वस्त्र वही कपड़े पहनकर भगवान ने विदा कर दिया। आज सुदामा मन में विचार कर रहे हैं कि देखो द्वारकाधीश भगवान कितने कृपालु है, मेरा मित्र इतना बड़ा धनवान होने के बाद भी मेरा सम्मान करने के लिए दौड़ता हुआ आया। 6 महीने में जैसे ही नगर में पहुंचे तो क्या देखता है कि वहां पर अब कुटिया नहीं रहती है महाराज। बोले कि फिर बोले वहां पर विश्वकर्मा जी को भगवान ने आदेश मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही, हर धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है